अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज उस फल का तस्करा करने लगा हूँ जो है आम सा, लेकिन उसके फ़ायदे हैं बहुत बड़े बड़े। और जनाब वो ग़िज़ा क्या वो दवा है। जी जनाब, मौसम सरमा के अंदर इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये आम सा एक फल है, इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं और इसकी अक़साम कौन सी अच्छी है आप अगर जानना चाहते हैं इसके मुतालिक, इसके अंदर विटामिन भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम तस्करा करने लगे हैं आज आपके सामने अमरूद के मुतालिक, गावा जिसे कहा जाता है। और इसके मुतालिक तमाम आगाही आपको मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी मेडिसिन मुझसे मंगवाना चाहते हैं या कोई बात पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अमरूद जनाब एक ज़बरदस्त ग़िज़ा है जो दवा के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है, जिसका सानी कोई नहीं है। और ये खूनी बवासीर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिस लोगों को नक्सीर का मसला होता है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अमरूद जो इस्तेमाल किया जाता है, इसको मज़े लेकर बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, सब इसको लेके मज़े लेके खाते हैं। और इसकी चाट भी बहुत जनाब ज़बरदस्त बनती है। जी जनाब, जिल्द की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हाजमे को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है, भूख बेहतर कर देता है। और जैसा कि मैंने तस्करा किया कि खूनी बवासीर में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो मस्सों की जलन में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अमरूद में चूँकि विटामिन सी बहुत वाफिर मकदार में पाया जाता है, तो जो विटामिन सी वाले फल होते हैं अमूमन तौर पर, तो वो जिस्म के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, आपके पेट होल एब्डोमेन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। कैंसर और डायबिटीज़ जैसे शुगर जैसी बीमारियों से ये बचाने में, रोकथाम देने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं ऐसी बीमारियों से। और कब्ज़ का तो बेहतरीन इलाज है, क्योंकि ये बवासीर का इलाज कर रहा है, तो बवासीर होती ही कब्ज़ की वजह से ही है। तो जो लोग दायमी कब्ज़ का शिकार रहते हैं या जिन लोगों को कब्ज़ का मसला रहता है, तो वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अभी मौसम में चल रहा है अमरूद। ख़ुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ, ख़वातीन को भी खिलाएँ और हमें भी भिजवाएँ। जिन ख़वातीन को हैज़ की बाकायदगी का मसला रहता है, हार्मोन डिस्टर्ब रहते हैं, उन लोगों के लिए भी अमरूद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें। और ये बताता चलूँ कि कच्चा अमरूद जो होता है उसका सालन अगर आप बनाकर खाएं तो बड़ा ज़ायकेदार बनता है। आपको तरीक़ेकार भी बताएंगे इंशाअल्लाह ताला कि कच्चा सालन जो है अमरूद का किस तरीके से बनता है, बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। अगर आपको कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा तो अमरूद अगर आप खाएंगे, वैसे ही अल्लाह ताला की बड़ी बनाई हुई कुदरती चीज़ें जो है उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। आंतों को ये साफ़ कर देता है, जैसा कि मैंने तस्करा किया कि कब्ज़ के लिए बेहतर है। और जिगर को ये एक्टिव करता है, चुस्त करता है। जिगर आपका एक्टिव होगा तो आपका जो सप्लायर आप जिगर जो है वो आपके सारी चीज़ों को सप्लाई कर रहा होता है, खून दिल को सप्लाई कर रहा होता है, रतूबतें जितनी दिमाग को और जो है कहते हैं पित्ते वगैरह को जो है सप्लाई कर रहा होता है, तिल्ली वगैरह को, तो वो आपका एक्टिव होगा तो आपका जिस्म जो है चुस्त भी रहेगा, तवानाई भी रहेगी और क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी आपकी बेहतर होगी। मम्मी मम्मी मेरे बाल इतने रूखे और कमज़ोर क्यों हैं? बेटा, ये अब रूखे और बेजान नहीं रहेंगे, क्योंकि मोमल हेयर ऑयल बनाए बालों को इतना मजबूत और खूबसूरत कि दिल ही आ जाए। और अब हम इस्तेमाल करेंगे महर दवाखाना का मोमल हेयर ऑयल, जो बालों को जड़ों से मजबूत, चमकदार और खूबसूरत बनाता है, खुश्की सिकरी का खात्मा करता है और बाल गिरना बंद। सिर्फ एक बोतल के इस्तेमाल से नाम लेकर तरफ करें मोमल हेयर ऑयल। इफ़ यू वांट टू स्टॉप the hair fall, you can use Momal hair oil. It is natural, pure and organic. Herbal extract strengthens your hairs, control hair fall, accelerate the hair growth. So please contact us on 0321 230 4299. होगी। इसके अलावा जनाब सोजिश से आंत जो है वो भी बेहतर कर देता है। दिल की घबराहट जो होती है उसको भी बहुत ज़्यादा बेहतर करने में जो है मददगार होता है अमरूद। हाजमा भी बेहतर करता है, जैसा कि मैंने तस्करा किया आपके सामने। तो जिन लोगों को हाजमे का मसला रहता है वो लोग भी जो है कहते हैं अमरूद का इस्तेमाल करें। और जो शुगर लेवल जिन लोगों का बढ़ जाता है वो लोग भी, जैसा कि शुरू में मैंने तस्करा किया कि ज़ियाबतीस से बचाव में मदद देता है,
तो शुगर लेवल अगर बढ़ रहा है तो अमरूद का इस्तेमाल करें तो शुगर लेवल कम होने में काफ़ी कंट्रोल, लबलबा की जो आपकी इंसुलिन है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जनाब जिन लोगों को जी मतलाता यानी उल्टी वॉमिटिंग महसूस होती है वो लोग इसका इस्तेमाल करें अमरूद का, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि हाजमा बेहतर करता है तो तेज़ाबियत के अंदर भी कमी वाक़ई करेगा, तो इसलिए जो है आपकी भूख भी बेहतर हो जाएगी। तो जिन लोग भूख की कमी का शिकार हैं वो भी अमरूद का अगर इस्तेमाल करें, इसकी चाट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं या वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भूख में भी आपको बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाएगी और भूख का एहसास बढ़ना शुरू हो जाएगा। अमूमन तौर पर बच्चे जो है खाना पीना सही नहीं करते तो माएँ बहुत परेशान होती हैं, तो वो अमरूद का इस्तेमाल अपने बच्चों को करवाएं ताकि उनकी भूख बेहतर हो सके। दिमाग को ताकत देता है और जनाब जैसा कि मैंने तज़किरा किया कि तेज़ाबियत को भी कम करता है, तो जो लोग जो है कहते हैं सीने की जलन का शिकार हैं वो भी इसका इस्तेमाल करें, उनको भी फ़ायदा होगा। तेज़ाबियत को चूँकि कम कर रहा है तो मुंह के छाले जो हैं वो भी बेहतर करेगा और नज़ले ज़ुकाम में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, चूँकि अगर इस मौसम में अगर अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया तो इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करें। मौसमी फल ज़रूर खाया करें, क्योंकि मौसमी फल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है आपको जिस्म को ताकत पहुँचाते हैं जो आम तौर पर दूसरे फल नहीं पहुंचा सकते। जैसा कि जिस मौसम का जो फल होगा वो आपको ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा अफादियत का बायस होगा, तो इसलिए आप जो है कहते हैं मौसम के फल ज़रूर इस्तेमाल करवाया करें, अपने आप को भी इस्तेमाल करवाया करें, अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवाया करें। घर के हर फर्द को इस्तेमाल कराएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच भी सकते हैं और अल्लाह ताला उससे आपको जो है जो आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी अफादियत पूरी तौर पर आपके जिस्म में शामिल हो जाएगी। जैसा कि मैंने तज़किरा किया कि मौसम के फल ज़रूर खाएंगे तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत चूँकि इसके अंदर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने एक नेमत इसके अंदर रखी है, तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो जाती है और फिर जो है ये कैल्शियम की कमी को भी बहुत तेज़ी से जो है कवर करता है, हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि अरबी में इसको नाशपाती भी कहा जाता है, तो जो लोग अरबी में अमरूद खाना चाहते हैं तो वो नाशपाती समझ के खा लें, ठीक है ना। जी जनाब, आपके लिए हाजिर है ओरिजिनल गारंटी शुदा शहद, 1 नंबर शहद। बेरी का शहद जो शुगर वालों के लिए है, छोटी मक्खी का शहद भी अवेलेबल है और बड़ी मक्खी का शहद भी अवेलेबल है। हर साइज़ की बोतल में आपको मिल जाएगा। अभी आप ऑर्डर करें 0321-230-4299, गारंटी लाजमी है। और यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि जिन लोगों की खून की कमी होती है वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें तो उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये भूख बढ़ाता है तो खून की कमी को भी बेहतर करने में मुफीद है। और यहाँ एक कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो मसला आमतौर पर आजकल बहुत तेज़ी से जंक फूड यूज़ करने की वजह से लोगों के अंदर बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, तो जनाब मैं ये कहूँगा कि जंक फूड के बजाय आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये आपका ब्लड प्रेशर भी बेहतर कर देगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बेहतर कर देगा और जो फैटी लिवर की शिकायत है वो भी मसला हल हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह की कुदरती बनाई हुई चीज़ जो है उसका इस्तेमाल आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि जंक फूड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बीमारियां लेके आ रहा है, ये आपको सेहत देगा। इसकी 2 अक़साम होती हैं, एक सफ़ेद और सुर्ख। सुर्ख जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आपका नसीब कि आपका वो फल जो है जो अमरूद आप छीलें तो वो सुर्ख निकला है तो वाह भाई वाह क्या बात है, तो उसकी जो अफादियत होती है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप अमरूद ख़रीदते वक्त उससे कहेंगे मुझे सुर्ख अमरूद दे दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल नसीब अपना अपना, जैसे अल्लाह ताला की मर्ज़ी। और इसको अगर दही में डालकर रायते की सूरत में भी इस्तेमाल किया जाए अमरूद को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। नुकसान आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी बात मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। जाते जाते आपको ये ज़रूर बता दूं कि इसका मिजाज जो है वो सर्द और तर होता है। अमूमन तौर पर मैं पहले बताता हूं, लेकिन अब मैंने सोचा जाते थे एकदम मेरे जहन में ख्याल है कि आपको मिजाज नहीं बताया, तो मिजाज आपको बताता चलूँ। इसका मिजाज जो है वो सर्द और तर होता है। इसका नुकसान जो है कच्चा अमरूद जो होता है वो काबिज़ होता है, कब्ज़ करता है, इसलिए बेहतर है कि पका हुआ अमरूद खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे आप अब इजाज़त दें। मैं आपका हरबिलिस हकीम मेहर मोहम्मद मुगिस, शुक्रिया।